हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ लाइफ। आज हमारे साथ है डॉक्टर समीर भाटी, जो डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग एंड पाथ लैब्स के। और मैं हूं तनीषा वर्मा। आज हम डॉक्टर समीर से कुछ सवाल पूछेंगे प्रिवेंटिव डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में। तो हाय डॉक्टर समीर। Thank you for inviting me. Thanks. Yeah. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट क्या होते हैं? देखिए, बच्चों में एक बार हमें एज स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि बच्चों में आमतौर पे इस तरह से हम कोई प्रिवेंटिव टेस्ट की बात नहीं करते। बच्चों के तो अगर स्पेसिफिकली उनको कोई किसी तरह की डिजीज है, फॉर एग्जांपल अभी की अगर हम बात करें तो मॉनसून के सीजन में जैसे वायरल है या डेंगू वगैरह चला हुआ है, तो उसको रूल आउट करने के लिए कई बार पेडिट्रिशियन एडवाइस कर सकते हैं कि जिस रीजन के अंदर जो अभी जिस भी तरह का फीवर स्प्रेड हुआ है तो वो टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के आमतौर पे ऐसे ज्यादा टेस्ट कराए नहीं जाते हैं। अगर निमोनिया वगैरह का डाउट लग रहा है, जैसे कोल्ड कफ काफी टाइम से जा नहीं रहा, तो एक चेस्ट एक्सरे के कराने की जरूरत पड़ सकती है। या फिर कई बार बच्चे छोटे विटामिन डी डेफिशिएंट बच्चे आमतौर पे रहते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट, तो विटामिन डी का टेस्ट उनका कराया जा सकता है। तो बस यही कोई एज सच स्पेसिफिक हेल्थ पैकेज बच्चों के लिए डिजाइन नहीं है। तो ज्यादातर पेरेंट्स को यही हम एडवाइस करेंगे कि जब भी बच्चों की कोई टेस्ट कराने हो तो एक बार अपने पेडिट्रिशियन से आप मिल लें। अगर उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो उससे रेलेवेंट वो कुछ उनके लिए हाई एंड टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। बट बच्चों की ज्यादातर इलनेस रिलेटेड ही टेस्ट होते हैं जब उनको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बहुत लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत कर रहा है तो हो सकता है उनको एक अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ सकती है पेट की। बट एज सच कोई स्पेसिफिक टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, ये जरूर है कि जैसे कई बार बच्चे बाहर का कुछ खा लेते हैं या उनको ज्यादातर एब्डोमेन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, पेट से संबंधित शिकायत आपने सुना होगा आमतौर पे बच्चों के पेट में दर्द, तो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए का टेस्ट। क्योंकि अगर आप कंटामिनेटेड पानी पी लेते हैं, बाहर का पानी या कुछ ऐसी चीज आप खा लेते हैं, तो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब भी ऐसे मौसम चेंज होता है या कोई भी सीजनल वेरिएशन होता है तो आप एक सीबीसी टेस्ट, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का टेस्ट, और साथ के साथ रूटीन में एक विटामिन डी का अपना टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं। आपके जो बाकी टेस्ट है उसके साथ ये स्पेसिफिक टेस्ट आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको पेट दर्द का बच्चा कंटिन्यू शिकायत करता है। बट फिर भी रिपीटेडली मैं यही कहूंगा कि पेडिट्रिशियन से मिलकर ही बच्चों का आप टेस्ट करें। क्या बच्चों में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई कॉमन है ज्यादा? हाँ, तो देखिए ज्यादातर डिपेंड करता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई इज वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न, है ना। और बच्चे कई बार हम कितना भी कोशिश कर लें तो उस तरह की वो हाइजीन का ध्यान नहीं रख सकते कि वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, या स्कूल्स वगैरह में कई बार हैंड वॉशिंग ठीक से नहीं है, हैंड हाइजीन ठीक से नहीं है। तो अगर किसी भी तरह से कंटामिनेटेड उन्होंने कुछ खा लिया तो डेफिनेटली बच्चों में हेपेटाइटिस ए एंड ई की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खास तौर पे मॉनसून एंड रेनी सीजन के अंदर अगर आपका वो पानी के कंटामिनेटेड हो गया तो चांसेस बने रहते हैं। तो इसमें यही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं या कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो पानी अपना कैरी करें, कहीं से भी कुछ भी पानी वगैरह ऐसा नहीं पीना। और जहाँ भी अगर बाहर कभी खाना पड़ता है तो वो साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें। मतलब बच्चों को आप हैबिट डालें कि वो अपनी हैंड हाइजीन वगैरह का खास तौर पे ध्यान रखें। और घर में अगर किसी को कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह है तो वो मास्क पहने ताकि बच्चे को स्प्रेड ना हो। और अगर बच्चे को है इस तरह से तो उसको स्कूल ना भेजें ताकि और बच्चों को स्प्रेड ना हो। इन्हीं चीजों का ध्यान रखें। अच्छा, तो जैसे लोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने लगे हैं अब कि फुल बॉडी टेस्ट पे, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है? एग्जैक्टली तो देखिए, फुल बॉडी चेकअप करके बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। और कई बार इसमें लोग जब देखते हैं कि मास्टर हेल्थ चेकअप, मास्टर हेल्थ पैकेज, कई बार हम लोगों को भी मैसेज आते रहते हैं, इस तरह के एड्स भी आते रहते हैं, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इससे मेरा होल बॉडी चेकअप हो जाएगा। तो टेस्ट कराने से पहले एक बार सबको जरूरी है ये जानना कि एक बार किसी एक्सपर्ट से, हेल्थ एक्सपर्ट से आप जरूर मिलें, अपने फैमिली फिजिशियन से जरूर मिलें।
तो कुछ उसमें चीजें होती हैं हमें जो जानना जरूरी होता है। आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंगली कई बार कुछ टेस्ट ऐड करने पड़ते हैं, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंगली टेस्ट कुछ डिफरेंट होते हैं, तो ये जरूरी है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें अपनी 20s के अंदर एटलीस्ट कुछ चीजें जानना जरूरी होता है जब हम 20 साल की उम्र में हैं। इनफैक्ट अभी तो और भी कम उम्र में, इवन 15 साल की उम्र से ही आप कोशिश करें, एक तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें, ताकि ये तो नहीं कि कहीं आपको प्री हाइपरटेंशन है कि नहीं, बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है कि, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, आपका ब्लड शुगर आप एक टेस्ट करा सकते हैं जिसमें HbA1c नामक एक टेस्ट होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं है। खास तौर पे वो बच्चे या वो यूथ जिनके पेरेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, बिकॉज जेनेटिकली फिर वो ज्यादा प्री डिस्पोज हो जाते हैं इस तरह की डिजीज के। तो आप अपनी 20s के अंदर एक ब्लड प्रेशर, एक आप अपना ब्लड शुगर और HbA1c, और अभी जैसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई है जिसमें बताया गया है कि अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आप अपनी 80s की उम्र से ही कराना शुरू कर सकती हैं, जिसमें एक रीडिंग होती है LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो वो हमें सबको पता होना चाहिए, वो हमें 100 से कम रखनी है। अगर वो ज्यादा होती है तो फिर फर्दर उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। तो सभी के लिए यही रूल है कि हम 80 से पहले शुरू कर दें, उसके बाद तो फिर फर्दर एज बढ़ती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ और एड ऑन टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। पर जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप है वो आपका 20 से 30 है, एंड उसके बाद 40 से 50 वाला, क्योंकि इसी एज में हम सबसे ज्यादा देखते हैं हार्ट अटैक के केसेस या और भी कई लाइफस्टाइल रिलेटेड जो केसेस हैं, जैसे स्ट्रोक का होना। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी 25 की एज के अंदर एक तो ब्लड प्रेशर, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना लिपिड प्रोफाइल, ये सब जरूर कराएं। और साथ के साथ अगर आपके डॉक्टर को लगता है तो आपका एक इको टेस्ट, हार्ट का फंक्शन कैसा, ये जानने के लिए एक वो टेस्ट करके देख सकते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड आपके पूरे पेट का, जिसमें आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, पैंक्रियाज, ये सब। तो ये एक बार आप स्क्रीन करा लेंगे तो आप काफी हद तक कई तरह की होने वाली आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप उन चीजों को करेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या इसे ही प्रिवेंटिव डायग्नोसिस कहते हैं? हाँ, तो देखिए, प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हम डिजीज आने से पहले ही उसको रोक लें, जैसे बात की भी जाती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंटिव टेस्ट अपने कराते रहेंगे तो हमें समय रहते पता लग जाएगा कि कोई बीमारी आने की संभावना है या नहीं। जैसे भारत में अभी देखा जाता है, खासतौर पे ICMR ने बताया है कि भारत में एब्डोमिनल ओबेसिटी काफी ज्यादा है। तो खास तौर पे वो लोग जिनको एब्डोमेन के सराउंडिंग फैट ज्यादा है, जैसे वो ओवरऑल ठीक है, फिट है दिखने में, बट उनका बेली फैट ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को अपना एक लिवर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि आपको फैटी लिवर डिजीज है या नहीं। तो इसको हम प्रिवेंटिव टेस्ट कहते हैं कि कई बार लिवर आपको सिम्टम्स देता नहीं है, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उस टाइम आपको सिम्टम आते हैं। तो फैटी लिवर के लिए एक फाइब्रो स्कैन आप टेस्ट करा सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड के जरिए भी, खासतौर पे वो लोग जो फैटी हैं। एंड फीमेल में प्रिवेंटिव टेस्ट में खास तौर पे बताना चाहूंगा कि एक मैमोग्राफी टेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भारत के अंदर सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर कॉज है कैंसर का, जैसा हम अभी कुछ दिनों पहले सेलिब्रिटी का भी सुन रहे थे। तो एक मैमोग्राफी, अगर आपकी एज 40 है तो उसमें एक मैमोग्राफी, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरे ओनली, तो इसमें आप बहुत ही अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं आपको कोई किसी तरह का कैंसर का कुछ लीजन लग रहा है या नहीं। और ज्यादातर भारत में जैसे देखा जाता है कि कैंसर 3rd या 4th स्टेज में डिटेक्ट होता है। तो एक 40s की एज में अपना आप जरूर मैमोग्राफी करा लें। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी फीमेल की फैमिली में उनकी मदर को, सिस्टर को अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो हो सकता है उनको 40 से पहले भी कराना पड़ेगा। दूसरा, फीमेल में जो प्रिवेंटिव की आप बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन में उनको पैप्समियर, सर्विकल कैंसर फीमेल्स में काफी ज्यादा होता है, तो आप 21 की एज से वो पैप्समियर टेस्ट करा सकते हैं। और पैप्समियर के साथ साथ आपको फिर बाद में 30s की एज में एक HPV DNA नामक टेस्ट होता है।
तो आप अपनी गायनी से जब भी कंसल्ट करने जाते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये टेस्ट लैब में भी हो सकता है, पैप स्मीयर, और ये आपकी गायनी के पास भी इसका सैंपल लेके इसको फर्दर टेस्टिंग के लिए किया जा सकता है। मेल्स में 45 की एज में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो प्रिवेंशन के लिए उनको जब भी वो अपना हेल्थ चेकअप कराएं तो PSA नामक टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये ब्लड का टेस्ट है, तो इसके जरिए आप स्क्रीन कर सकते हैं कि कहीं आपको प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ है या नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है जो सबको कराने जरूरी है। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे कोई लाइफस्टाइल टेस्ट है जो हमें कराने चाहिए? हाँ, देखिए वैसे अगर हम बात करें तो अभी अराउंड 65-70% तो जो डिजीज है वो लाइफस्टाइल डिजीज ही है। मतलब अगर हम देखें आज से 20 साल पहले तो जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या और भी जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होती है, ये ज्यादा हुआ करती थी 20-25 साल पहले। और जो लाइफस्टाइल डिजीज थी जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं वो कम हुआ करती थी। पर अब ग्राफ उल्टा है, हालांकि कम्युनिकेबल तो उतनी ही है पर जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो उनके अंदर जैसे डायबिटीज की हम कैपिटल हैं, इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज काफी बढ़ गया, स्ट्रोक के केसेस बढ़ गए हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम काफी जो कि लाइफस्टाइल है, जैसे हार्ट से रिलेटेड, स्ट्रोक से रिलेटेड ये वाले केसेस काफी बढ़ गए हैं। इवन आजकल कैंसर को भी हम लाइफस्टाइल डिजीज में मान रहे हैं क्योंकि वो आपके खान पान से काफी ज्यादा लिंक्ड है। तो ये सब डिजीज आपकी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये एक चीज इसमें अच्छी बात ये है कि ये सभी प्रिवेंटेबल है, मतलब इनको समय रहते हुए हम करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना होता है, एक तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट को ठीक तरीके से मॉडिफाई करना है, जिसमें आपको मीठा, नमक वगैरह इन सब का आप कम इस्तेमाल करें, और अपने प्रिवेंटिव टेस्ट जरूर कराते रहें। और प्रिवेंटिव टेस्ट में ये बहुत जरूरी है कि राइट टेस्ट आपको कराना जरूरी है। कई बार बार दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ अपना ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है कि हमारा सब कुछ ठीक है। नहीं, ब्लड टेस्ट के साथ आपको कुछ और भी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। हार्ट के लिए जैसे मैंने आपको बात की कि आपको एक इको टेस्ट कराना जरूरी है, एक बार कराना चाहिए आपकी 25 की उम्र में। और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री ऐसी है कि आपके पेरेंट्स को यंग उम्र में हार्ट की डिजीज रही हो, हार्ट अटैक रहा हो, आपके ब्रदर को, किसी को भी फैमिली में अराउंड 50s में 40s में अगर हार्ट डिजीज रही हो, तो फिर उनको कैल्शियम स्कोरिंग या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अपने डॉक्टर से संपर्क करके वो करा सकते हैं कि कहीं किसी तरह का ब्लॉकेज फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक से टेस्ट है। और फीमेल्स में जैसे कि बोन हेल्थ काफी वीक रहती है, तो अपना एक वो डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट करा सकते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं उनकी बोन्स वीक तो नहीं है, जिसमें ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो वो भी आप बोन डेंसिटी टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं। तो कुछ आजकल बहुत एडवांस टेस्ट अवेलेबल हैं जो बहुत अर्ली आपकी डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे EWS के जो लोग होते हैं या लोअर क्लासेस के लोग होते हैं, उनके लिए ऐसे टेस्ट कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं ये टेस्ट कराने के लिए? हाँ, देखिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, आरोग्य मंदिर हैं, और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है जिसमें कई प्रकार के ऐसे टेस्ट कवर्ड हैं। तो जैसे जो EWS कैटेगरी के लोग हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएंगे तो उनके बेसिक जांचें ये हो सकती है, वो अपने लक्षणों को जरूर बताएं। और कुछ बाकी चीजें जैसे मेमोग्राफी वगैरह का बात की तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके वो करा सकते हैं। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है इस तरह की फ्री, तो उसमें वो जरूर एक बार डिस्कस कर ले। खास तौर पे वो आशा वर्कर से बात कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से बात कर सकते हैं, वो उनको इस तरह की फ्री स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। पर उनको भी टेस्ट जरूर कराने चाहिए, किसी भी तरह के सिम्टम्स को इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जैसे आपने बात की लाइफस्टाइल डिजीज के साथ साथ कैंसर के रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ये पूरी तरह से स्क्रीनेबल हैं और प्रिवेंटेबल हैं। तो जरूर हमें समय समय रहते हुए जांच करानी चाहिए ताकि डिजीज को जितना हो सके हम अर्ली डिटेक्ट करके जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना हम उसको पूरी तरह से क्योर कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि EWS और लोअर क्लासेस को इन सिम्टम्स के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती है।
बिल्कुल उनको सिम्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो एक तो ज़रूर है कि किसी भी तरह की कोई सिम्टम हो आपको, जैसे कि आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको भूख में अचानक से कमी आ रही है, आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी खाँसी कुछ लंबे समय तक नहीं जा रही, तो ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो आपको नज़दीकी आपकी जो भी हॉस्पिटल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, वहाँ पर जाकर आपको संपर्क करना है, डॉक्टरों को अपने लक्षण ज़रूर बताने हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर सभी तरह की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पर सभी तरह की जाँचों की सुविधाएँ उपलब्ध होती है। तो अपने सिम्पटम्स को, अपने लक्षण को जैसे कि बताए, उनको इग्नोर ना करें, और ख़ास तौर पे सीज़न के अंदर जिस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे अगर डेंगू फैला हुआ है, तो डेंगू के लक्षण को आप ज़रूर जान लें, तो उसका भी टेस्ट उपलब्ध होता है सभी तरह की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो कोई भी लक्षण, बॉडी के एब्नॉर्मल लक्षण, आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कोई थकान बहुत लंबे समय तक आपको महसूस हो रही है, आपको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, वॉमिटिंग आपको आ रही है, आपको लूज मोशन लग रहे हैं, तो कोई भी ऐसे एब्नॉर्मल चीज जो आपको डे टू डे के अलावा, जैसा आपका लाइफस्टाइल है उससे डिफरेंट कुछ हो रहा है, तो आप जरूर जाके डॉक्टर से संपर्क। और जैसे कुछ टेस्ट हम घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कोविड-19 का टेस्ट आया, अब शायद मंकी पॉक्स का भी टेस्ट आ गया है, तो ऐसे कौन से टेस्ट है जो हम घर पे कर सकते हैं और हमें उनके लिए लैब में जाने की जरूरत नहीं है? हाँ, देखिए ब्लड के जिस भी तरह के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए आप घर पे सैंपल्स दे सकते हैं। ब्लड के अंदर जैसे रूटीन का आप अपना एक हेल्थ चेकअप बेसिक करा सकते हैं, जिसके अंदर आपका हीमोग्राम टेस्ट हो गया, जिसमें सभी तरह की काउंट्स आ गए, आपका हीमोग्लोबिन का आपको पता लग गया, आपको एनीमिया का पता लग गया कि कहीं खून की कमी तो नहीं है। आप विटामिन डी और B12 टेस्ट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी डेफिशिएंसी भारतीयों के अंदर देखी जाती है। हॉर्मोन्स के टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें खास तौर पे थायराइड का आप टेस्ट करा सकते हैं। LFT, KFT, जिसको लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो लिपिड प्रोफाइल आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए। HbA1c टेस्ट आपका शुगर के लिए, या आप कहीं प्री डायबिटिक तो नहीं है, तो उसके लिए आप टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आप आजकल जैसे होम केयर में, घरों में एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। छोटी स्मॉल एक्सरे मशीन्स आजकल अवेलेबल होती है, तो अगर आपको लगता है किसी तरह की आपको प्रॉब्लम लग रही है, अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो घर पर आजकल एक्सरे भी हो जाता है। एक ECG, तो हार्ट की बेसिक सी टेस्ट होती है, वो घर पे किया जा सकता है। तो इस तरह की ये बेसिक टेस्ट आपके घर पर हो सकते हैं। पर जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन, MRI जैसी जो भी आपके एडवांस टेस्ट है, इसके लिए आपको लैब में विजिट करना पड़ेगा। बट बेसिक रूटीन टेस्ट आजकल सभी जगह पर, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है कि आप घर पे टेक्नीशियन को बुला के जांच करा सकते हैं। और क्या मार्केट में ऐसी कोई नई वैक्सीनेशन आई है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानना चाहिए? हाँ, देखिए वैक्सीनेशन अगर हम बात करें, तो कोविड के बाद लोगों को वैक्सीनेशन को लेके काफी जागरूकता हुई है। देखिए बच्चों में तो वैक्सीनेशन का पूरा एक प्लान बना हुआ होता है, जो कि पेडिट्रिशियन समय रहते हुए बताता रहता है, और जिस जिस एज ग्रुप में लगती है तो वो लगवाते रहते हैं। बट जो एडल्ट्स हैं खासतौर पे, उनको कंफ्यूजन रहती है कि उनको किस तरह की वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो वो भी अपने फिजिशियन से लेके, जैसे आपकी वायरल की वैक्सीन होती है जो हर साल अपडेट होती है, तो आप वो वायरल की वैक्सीन लगा सकती हैं कि उस समय जिस तरह का स्ट्रेन स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन उपलब्ध होती है, तो वो हर साल लगती है। तो वायरल की आप वैक्सीन लगा सकते हैं। खास तौर पे उन लोगों को तो जरूर लगानी चाहिए, जैसे जो एल्डरली हो गए, बुजुर्ग हो गए, या जिनको पहले से कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो वो ये फ्लू का शॉट हर साल लगा सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमने लगाई है। कई लोगों को पता नहीं होता है कि उन्होंने हेपेटाइटिस बी की बचपन में लगाई है कि नहीं, याद है कि नहीं है उनको, तो उसके लिए वो टेस्ट करा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी 4 टाइटर नामक टेस्ट होता है। उस टेस्ट से ये पता लग जाता है कि आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई थी कि नहीं लगाई थी। लगाई थी तो उसकी एंटीबॉडीज लेवल कितना अभी आपके शरीर में अवेलेबल है, कितना असर उसका है। अगर वो कम हो गया है, तो फिर हेपेटाइटिस बी का एक आपको बूस्टर शॉट लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके बारे में लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है। और तीसरा, जैसे आप एमपॉक्स, मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं, इसकी भारत में अभी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें कि सीरम इंस्टीट्यूट का भी नाम है, और भी काफी सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपनी पेपर सबमिट किए हैं, तो उस पर रिसर्च गोइंग ऑन है। तो जैसे कि अभी कुछ टाइम के बाद, जैसे कि भारत में
अभी एमपॉक्स के लिए टेस्टिंग स्वदेशी टेस्टिंग किट भी उपलब्ध होने वाली है। ऐसे ही भारत में एमपॉक्स के लिए अगले आने वाले टाइम में वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। बाकी इसके अलावा टाइफाइड की वैक्सीन भी उपलब्ध है, और अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे बात की जा रही थी कि जो डेंगू की वैक्सीन है उसके ऊपर भी काफी काम चल रहा है और उसकी रिसर्च चल रही है। तो कुछ समय के बाद डेंगू की वैक्सीन भी भारत में उम्मीद है कि उपलब्ध हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर, ये बहुत ही ज़्यादा एनलाइटनिंग सेशन था। हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टच किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।